हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर पे बेस्ड है। यानी कि पिछली क्लास में हमने जो है वो तुल्य प्रतिरोध निकालने के कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज के लेक्चर में जो है वो हम जो आपके पास में सर्किट दे रखे होंगे उसमें जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें कितनी करंट फ्लो होती है। अरे बात समझ, मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होती है ना, और उनके बीच में जो कितना विद्युत विभवांतर होता है वो हम करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन हमने जो है वो हमने इससे पिछले वाला चैप्टर 4th चैप्टर में हमने संधारित्र वाले क्वेश्चनों में भी हमने ऐसे किया था। हमने जो है वहां पे हर एक संधारित्र पे हमने आवेश का मान ज्ञात किया था और हमने जो है वो विद्युत विभवांतर भी जो कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ के लेक्चर में, मतलब यहाँ की क्लास, आज की क्लास में हम जो है वो आज धारा और विद्युत विभवांतर की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको अप्लाई तभी करना है जब आपका सर्किट या तो सीरीज में बदल चुका है या पैरेलल में बदल चुका है। ये चीज मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताई थी कि जितने भी संधारित्र आपके किसी सर्किट में लगे होते हैं, हम क्या करते हैं उनको या तो मतलब उस सर्किट को या तो हम सीरीज में बना लेते हैं या पैरेलल में बना लेते हैं। मतलब कि दो रेजिस्टेंस के अंदर आपको जो है वो इसको कन्वर्ट करना है। आ रही बात समझ में? लास्ट में जाके आपके पास में कितने दो रेजिस्टेंस होने चाहिए, या तो वो सीरीज में हो या वो पैरेलल में हो। क्लियर है? तो चलिए नोट पॉइंट में सबसे पहले बात करते हैं हम श्रेणी क्रम में, संयोजन में। तो श्रेणी क्रम में आपको पता है कि करंट जो है वो सेम होती है। ये मैंने चीज बताई थी जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था, बिकॉज हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगी, सेम करंट पास होगी। ओके, जब अगर मैं बात करूं आई की, तो ओम्स लॉ से क्या आता है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी कौन सा, तुल्य। आ रही बात समझ में? यहाँ मैं ऐसा लिख लो तुल्य, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आर ये कौन सा है, तुल्य है। अगली बात समझ में? और सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। क्लियर? अब अगर मुझे पहले वाले रेजिस्टेंस में, अगर जो आपके पास सीरीज में है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके पास में है, अगर उसमें मुझे विद्युत विभवांतर चाहिए तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। I तो सेम है ना, तो I की जगह मैं क्या रखूंगा, V अपॉन R1 प्लस R2। तो V अपॉन R1 प्लस R2 और ये R1, तो मैंने थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बना लिया। ठीक है ना, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V, और V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2 यानी R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो विद्युत विभवांतर निकालेंगे। ये चीज आप याद रखो, एक अगर आपको V1 कैलकुलेट करना है तो ऊपर आपको R1 रखना है, नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाई V। अगर आपको V2 कैलकुलेट करना है तो ऊपर आपको R2 रखना है, नीचे R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई V, यानी वो चीज तो सेम रहेगी। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में आप देखिए क्या समान रहता है, V समान रहता है। तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, यहाँ पे इक्विवेलेंट की जगह भी मैं जो है वो तुल्य लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, I, और दो रेजिस्टेंस, दो प्रतिरोध अगर आपके समांतर क्रम में लगे होता, फॉर्मूला ये होता था, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट आप याद रखो, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस, सिंपल। अब जब समांतर क्रम की बात करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वहां पे धारा कैलकुलेट करते हैं। तो धारा मेरे पास में I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, यानी R1 रेजिस्टेंस में कितनी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, तो V अपॉन R1। तो जब आप V की वैल्यू रखोगे, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो देखो ये R1 आ रहा है ना, तो ये R1 से ये R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 और फिर मल्टीप्लाई ये I। इसी तरीके से अगर आप I2 की बात करोगे तो V अपॉन R2, तो जब आप V की वैल्यू रखोगे तो ये R2 से R2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई ये I। क्लियर? तो इसमें ये ध्यान रखना, जब आप I1 कैलकुलेट कर रहे हो तो ऊपर R2 आएगा, जब आप I2 कैलकुलेट कर रहे हो तो ऊपर R1 आएगा। ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अरे बात समझ में? विभवांतर में तो वही चलता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नाउ दिए गए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा ये कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको धारा कैलकुलेट करनी है, अगर आपको करंट दे रखी है और आपको क्या दे रखा है, ये रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो आप ये तो निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। या हम ये चीज सोचे कि अगर हमें इसमें अगर धारा निकालनी है और आपको क्या दे रखी है, टोटल करंट दे रखी है, तो इसका मतलब जब ये करंट यहां से जाएगी तो इसको दो रास्ते दिखेंगे। तो इसका मतलब कुछ करंट इसमें से जाएगी और कुछ करंट इसमें से जाएगी। तो ये I1 और I2 हमें आगे बात समझ में? अब सोचो, आपको V, आपको जो बैटरी दी है उसकी भी वैल्यू नहीं दे रही, आपको V दे रही है, तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी, इस फॉर्मूले से। तो अगर मैं बात करूं 8 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा,
तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I यानी क्या, टोटल करंट। तो R2 कितना है 12 अपॉन 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई I कितना है 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास में कितना 9.6 एम्पियर, ये आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो वो कैसे आएगी, I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। तो R1 कितना है 8 अपॉन 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 16। ये जब आप सॉल्व करोगे आपके पास में आएगा 6.4 एम्पियर। अब ध्यान से सोचो, ये जो आई है ये दो भागों में बढ़ गई, तो जब ये वापस इस तरफ निकलेगी तो ये भी तो आई ही तो निकलेगी। अगर बात करूं मैं वापस, अगर जो ये करंट निकलेगी, ये कौन सी करंट निकलेगी, आई तो निकलेगी यहां से, और ये क्या होगी I1 प्लस I2, ये तो होगी। तो चेक कर लेते क्या ये 16 एम्पियर है या नहीं है। तो देखो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 यानी 9.6 प्लस 6.4, आपके पास में I निकल जाएगी कितनी 16 एम्पियर। आप ऐड करो ना, 6 और 4 10 हो जाएंगे 0, फिर कैरी 1 मतलब हासिल 1 लग जाएगी इसकी, तो 6 और 5 15 और 1 16, तो 16.0 यानी 16 एम्पियर। क्लियर। तो इस तरीके से हम जब वो धारा कैलकुलेट करते हैं, आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ के 2 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जो ये आपका 2 ओम का जो प्रतिरोध लगा है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ओके चलो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, सर्किट को या तो सीरीज में बना लो या पैरेलल में बना लो। तो देखो इन दोनों को एक कर दे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो पैरेलल में बन गया। तो देखो इन दोनों को एक कर लेते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये आपके 6 वोल्ट की बैटरी लगी और ये करंट फ्लो हो रही है। अब ध्यान से सोचो, जब ये करंट यहां से जाएगी इसको 2 रास्ते दिखेंगे, एक इस तरफ जाएगी एक इस तरफ जाएगी, यहाँ I1 जाएगी यहाँ I2 जाएगी। अब ये क्वेश्चन इसके जैसा हो चुका है, आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल करंट पता थी, यहाँ पे आपको टोटल करंट नहीं पता है, लेकिन हमें सबसे पहले टोटल करंट पता करनी पड़ेगी। वो आपके देखो किससे निकलेगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। R कौन सा, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले निकालिए। तो R तुल्य जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 यानी कि 24 अपॉन 10, यानी कि मेरे पास में जो R तुल्य जो निकल के आया वो कितना आया 2.4 ओम, 2.4। तो हम धारा निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R तुल्य। तो V कितना है 6, R तुल्य कितना आया 2.4। आगे बात समझ में क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो I आपके पास में निकल के आएगा कितना 2.5 एम्पियर। कितना आएगा 2.5 ठीक। अब आपके पास में करंट भी आ चुकी है, तो क्या आप I1 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका मैं यहां पे लिखूंगा मैं 6 ओम में प्रवाहित धारा। तो कैसे निकालेंगे I1। अब देखो जब पैरेलल में होता है तो हम देखो किसको रखेंगे, जब अगर आप I1 निकाल रहे हो तो R2 को ऊपर रखेंगे। तो ये मेरे पास में R1 और ये R2, तो ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई I कितना है मेरे पास में 2.5। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2.5। तो जब मैं 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा 10 अपॉन 10, यानी कि I1 मेरे पास में निकल के आ गया कितना 1 एम्पियर। तो यही है मेरे पास में क्या 2 ओम में प्रवाहित धारा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकती है, तो मुझे ये बताओ सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, यानी कि 6 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है 1 ओम, तो 2 ओम में भी कितनी होगी 1 ओम ही होगी। बिकॉज देख लो सीरीज में
2 ओम में जितनी होगी उतनी उतनी 4 ओम में होगी, दोनों को मिला लो ना 6 ओम, तो 6 ओम में भी जितनी प्रवाहित हो रही धारा उतनी उतनी 2 ओम में भी होगी और 4 ओम में भी होगी। यानी हमने इनको क्या कर लिया, एक बना लिया ना, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तो क्या हुआ, अलग अलग करो तो फिर भी करंट उतनी फ्लो होगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम करेंगे विद्युत विभवांतर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट 2 और क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से है कि दिए गए परिपथ में आपको R का मान निकालना है, ठीक है ना, और आपको दे रखा है कि यदि 4 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है, 3 एम्पीयर की है। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको सर्किट दे रखा है, आपको बोला है कि R की वैल्यू बताओ कितनी है, जबकि आपको ये बोला है कि 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो 3 एम्पीयर की है। आराम से समझेंगे इसको, ठीक है। सुनो, जब ये करंट यहां से निकलेगी, जब ये करंट यहां से निकलेगी तो यहां जाने के बाद इसको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ये और एक ये। तो इसको मैंने I1 दे दिया और इसमें बोल दिया कि कितना एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पीयर की, और ये कितनी करंट हो जाएगी, I2। तो जब ये करंट इस तरफ आएगी, जब यहां से, तो ये वापस क्या हो जाएगी मेरे पास में, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो होगी, बिकॉज ये I1 और I2 दो भागों में बढ़ के वापस I1 प्लस I2 मिलकर क्या हो जाएगी, 8 ओम हो जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर। ये है मेरे पास में बैटरी लगी, तो आपको पता होगा कि ये एक बन जाएगा तो ये एक, तो इसका मतलब ये किसमें होगा, सीरीज में हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैंने मान लिया कितना, V1, और इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पे, वो कितना आएगा। क्लियर है यहां तक, ओके। अब सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं, यानी कि विद्युत विभवांतर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर क्या होगा, देखो A व B के मध्य विद्युत विभवांतर। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, V1 होगा, और V1 हम कैसे निकाल सकते हैं, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये तो दे ही नहीं रखा, लेकिन पैरेलल में तो विद्युत विभवांतर सेम होता है ना, तो हम इससे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कितना आ गया, 12 वोल्ट। आगे बात समझ में। तो मेरे पास में V1 कितना आ गया, 12 वोल्ट। क्लियर, ओके। इस तरीके से हम B व C के मध्य भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो B व C के मध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में। तो V1 तो मुझे पता चल गया कितना है, 12, V2 नहीं पता तो इसको ऐसे रहने दो, और V यानी टोटल मेरे पास में कितना है, 60। इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो तो V2 इक्वल टू मेरे पास में आ गया कितना, 48 वोल्ट। बोलो समझ में आया यहां तक। इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब किस चीज की जरूरत है, मुझे ये R की वैल्यू निकालनी है। एक चीज ये बताओ, अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी तो आपको किस किस की जरूरत होती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर, और दूसरे किसकी, धारा की जरूरत होती है। तब मैं R इक्वल टू V अपॉन I कर दूंगा, मेरे पास में फॉर्म जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन V तो कैलकुलेट कर दिया मैंने, लेकिन मुझे I2 पता हो जाए तो मैं सब कुछ कर लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये I तो निकाल सकता हूं ना, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज कैसे, तो देखो इसमें करंट की बात करूं मैं तो वो तो I फ्लो हो रही है, मुझे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पता हो चुका है V2, तो I नहीं निकाल सकता क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 ओम यानी 8 ओम में प्रवाहित धारा, 8 ओम में प्रवाहित धारा। तो देखो वो क्या होगी, I इज इक्वल टू V, V2 कितना है अभी निकाला हमने, यहाँ पे ये आया 48, तो ये लो 48 डिवाइडेड बाई, आ रही बात समझ में, और 8, बिकॉज ये 8 ओम का, बिकॉज I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R ही तो होगा, V2 अपॉन R, यहाँ लिख ले तो ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन R, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 48 डिवाइडेड बाई 8, यहां से मेरे पास में टोटल करंट कितनी निकल के आ गई, 6 एम्पियर। तो I कितना आ गया, 6 एम्पियर, और मुझे पता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 आपको दे रखा है 3, I2 ये तो कैलकुलेट करना है, I कितना आया 6, तो इसका मतलब I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 एम्पियर। तो ये भी पता हो गया। तो अब देखो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर पता है और करंट भी पता है, तो R कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3, यानी कि R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 ओम। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व करना है।
नाउ बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए परिपथ में कुल धारा आपको 0.25 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसमें भी आपको जो है आर की वैल्यू बतानी है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुल धारा दे रखी है और सर्किट दे रखा है इस तरीके से। देखो इनकी बात करें तो ये तीनों पैरेलल में है, बिकॉज देखो इन सबके पहला जो सिरा है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड, यही पहचान होती है समांतर क्रम की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम आ जाएगा कितना इनका 60, तो यह आ जाएगा 1 + 3 + 6 है, डिवाइड इनका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 10/60 यानी 1/6। तो इसका मतलब इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया 6 ओम। अब ये 6 ओम इसके साथ में क्या है श्रेणी क्रम में, तो यहां से क्या निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो आर तुल्य की बात करूं मैं तो आर तुल्य मेरे पास में क्या हो जाएगा R+6। और अगर मैं ये कैलकुलेट करना है, मुझे करंट पता है और मतलब धारा पता है और विभवांतर पता है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ ना आप यहाँ पे आर तुल्य बराबर I/V, बिकॉज आर इक्वल टू क्या होगा, सॉरी V/I, आर इक्वल टू क्या होगा V/I। तो आर की वैल्यू क्या है R+6, आर तुल्य की वैल्यू R+6। V कितना है 12 और ये कितना है 0.25। 2 पॉइंट यहां से हटाओ और ये 2 जीरो ऊपर लगाओ, तो देखो R+6 इज इक्वल टू आ गया 48। इसको डिवाइड कर दो इससे, है ना, 4 टाइम्स फिर 2 और फिर 2 मतलब 20 फिर जीरो लगाएंगे 200, तो मतलब 8 टाइम्स। इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो तो R की वैल्यू आ गई 42 ओम। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे विभवांतर वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट आज के 2 क्वेश्चंस पे, जो दोनों क्वेश्चन जो है वो विद्युत विभवांतर पे बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि दिए गए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध पर आपको विद्युत विभवांतर ज्ञात करना है इन दोनों पर। ठीक है, अब अगर सबसे पहले बात तो ये, अगर मुझे करंट पता होती तो मैं सीधा ही यहाँ पे जो है वो V = IR कर देता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, मुझे करंट नहीं पता है। लेकिन मैंने आपको श्रेणी क्रम के लिए आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था कि आपको कैसे जो है वो विद्युत विभवांतर निकालना है। तो अगर बात करूं मैं यहाँ कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो इसका मतलब यहाँ जो विद्युत विभवांतर आएगा A और B के बीच में वो V1 आएगा, यहाँ क्या आएगा V2 आएगा। ठीक है, तो बात करता हूं मैं 1 ओम प्रतिरोध पर विद्युत विभवांतर। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बड़े ही अच्छे से। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, तो V1 इज इक्वल टू मैंने लिखवाया था R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V, जहां V क्या है टोटल आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर है जो आपकी बैटरी लगी है। तो R1 कितना है 1/1 + 2 मल्टीप्लाई 12, यानी आगे 1/3 मल्टीप्लाई 12, यानी इसको मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया तो कितनी बार कट गया ये 4 टाइम्स। तो V1 आ गया मेरे पास में कितना 4 वोल्ट। इस तरीके से अगर बात करूं वो 2 ओम प्रतिरोध पर विद्युत विभवांतर, तो देखो वो क्या होगा V2 इज इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V, यानी 2/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 12। ये कट जाएगा इससे 4 बार, तो इसका मतलब ये मेरे पास में आ गया कितना V2 इक्वल टू 4 2 जा 8 यानी 8 वोल्ट। अगर आपको चेक करना है कि क्या सही है तो देखो मुझे ये बताओ V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, तो ये कितना आ गया 4, ये कितना 8, तो यानी मेरे पास में कितना आ गया ये 12 वोल्ट। ये V देखो 12, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो श्रेणी क्रम में होता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आपको अगले क्वेश्चन में VA माइनस VB निकालना है, यानी इस, अच्छा मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, पॉइंट लिख देता हूँ। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में विद्युत विभवांतर VA माइनस VB का मतलब क्या है, A और B के मध्य विद्युत विभवांतर क्या है। तो मुझे ये बताओ, ये सर्किट ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों ही पैरेलल में, चेक कर लो।
इस सर्किट से ये वाला एंड और इस सर्किट से ये वाला एंड दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड है बैटरी के, और इस सर्किट से ये वाला एंड और ये वाला एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है सर्किट मतलब बैटरी के। तो इसका मतलब कौन सा होगा, समांतर क्रम। इसका मतलब जितना विभवांतर इस सर्किट पे उतना उतना इस पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये देखो दोनों सीरीज में, तो इसको एक बना लेता हूं मैं। ये हो गया मेरे पास में 4 ओम का रेजिस्टेंस, प्लस माइनस ये 12 वोल्ट, ये 2 ओम और फिर ये 4 ओम। इसी तरीके से अब ये हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में तो 4 ओम और ये 2 ओम का अलग से, प्लस माइनस ये 12 वोल्ट, ये 2। यहां ए पॉइंट, यहां सी पॉइंट, यहां डी पॉइंट, डी ये बी और ये सी। क्लियर। अब देखो ये सीरीज में है ना, तो इसका मतलब मैं इस पे क्या करता हूं, विद्युत विभवांतर निकालता हूं। तो वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VC। तो कैसे करते हैं सीरीज में, इसको ऊपर रखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 4 + 2 मल्टीप्लाई 12। तो याद आएगा 4/6 मल्टीप्लाई 12, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब VA माइनस VC मेरे पास में आ गया कितना, 8। यहां पे आ जाओ। इसी तरीके से आप जो VB माइनस VC निकाल लो, तो ये आ जाएगा 2/2 + 4 मल्टीप्लाई 12, यानी 2/6 मल्टीप्लाई 12। ये कट जाएगा इससे 2 बार, तो यानी कि VB माइनस VC इज इक्वल टू आगे कितना, 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको करना है VA माइनस VB, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा VA माइनस VC और फिर माइनस VB माइनस VC। तो देखो ये VC से VC कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, और यहां से आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 4। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 माइनस 4 वोल्ट। आगे बात समझ में। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन। आप VA माइनस VD भी ले सकते हो, फिर यहाँ पे आपको VB माइनस VD लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अलग अलग नहीं लो, मतलब क्या आप अलग अलग मत लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप प्रूव नहीं कर पाओगे, ये ध्यान है, ठीक है ना। मतलब ये चीज निकाल ले पाओगे VA माइनस VD। क्लियर। सो आज की वीडियो में इतना ही। इस तरीके से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।